अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हमने एफएससी लेक्चर सीरीज फिजिक्स स्टार्ट की हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ईएम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसे हम बोलते हैं चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, डिटर्मिन द चार्ज टू मैस रेशियो। और चार्ज इलेक्ट्रॉन का ई है, मैस उसका एम है, तो डिटर्मिन द ई बाय एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा आज का टॉपिक है। हम एक्सपेरिमेंटल इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। तो हम अपने बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ नॉन वैल्यू। इस वैल्यू का हमें पता है और ये हमने इनटू द प्लेन या इनटू द पेज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी हमने अप्लाई की है। या आप देख सकते हो क्रॉस का साइन हमें क्या बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है या इनटू द पेज है, और जो डॉट होता है वो हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है या आउट ऑफ द पेज है। ठीक है, तो ये मेरे पास, और ये एक जैसी मैं कोशिश कर रही हूँ लगाऊँ ताकि ये यूनिफॉर्म लगे। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, इसकी वैल्यू हमें पता है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन की बीम को एंटर करवाना है एट 90 डिग्री एंगल। एक इलेक्ट्रॉन के बीम और उसकी जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो v है, और उसकी स्पीड ऑब्वियसली जो इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है v, वो उसकी स्पीड होगी। इलेक्ट्रॉन की बीम को मूविंग विद स्पीड v हमने क्या करवाना है, इसके अंदर एट 90 डिग्री एंगल हमने इसके ऊपर एंटर करवाना है, इसके अंदर प्रोजेक्ट करवाना है। तो क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, हमने 90 डिग्री के एंगल पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा है फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी, या फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी। तो वो फोर्स का फार्मूला था F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है और मूव करता है विद वेलोसिटी v, तो जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होती है उसका ये फार्मूला हम पीछे डराइव करके आए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, वो एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो q को किससे रिप्लेस कर देंगे, हम e से रिप्लेस कर देंगे। तो F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, जो F मैग्नेटिक फोर्स है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, V और B के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि V और B का यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। चैप्टर नंबर हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ के आए हैं कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो जो रिजल्टिंग वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है इन दोनों वेक्टर्स के, या ऐसे प्लेन के जिसके अंदर दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जोन सा है वो इनवर्ड है या इनटू द पेज है। इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज 90 डिग्री का एंगल बना के इस तरह से एंटर हो रहा है, तो हमने देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम राइट हैंड रूल को यूज़ करेंगे। राइट हैंड रूल मेरे पास क्या है कि हमने रोटेट फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर v है, इसको b के डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो गाइस अगर आप ये देखें तो मेरे पास ये डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी की, ठीक है, और इनवर्ड डायरेक्शन किसकी है, b की। तो मैं क्या करूँगी, v को b की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल रोटेट करूँगी। ये मेरा राइट हैंड है, तो v की डायरेक्शन ये है और v को रोटेट करना है टुवर्ड्स दी b। तो जो थंब है ये डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फोर्स की ऑन प्रोटॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो डायरेक्शन इस थंब के ऑपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ इस केस में मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो डायरेक्शन क्या आएगी, फिर मेरे पास ये डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फोर्स की। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, और उस मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी, डाउनवर्ड एक्ट करेगी। अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इसकी वेलोसिटी है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी। इसको हमने राइट हैंड रूल से देख लिया, इसकी फोर्स की डायरेक्शन को। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड देखते हैं कि इसके अगर मैग्नीट्यूड अगर फॉर्म में बात करूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू ई वी बी साइन ऑफ थीटा। माइनस साइन मैंने खत्म कर दिया, एन कैप को मैंने नहीं देखा क्योंकि डायरेक्शन हम इसके राइट हैंड रूल से फाइंड कर चुके हैं। अब मैं सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। यहाँ पे थीटा की वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री है।
थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो V और B के दरमियान बन रहा है। तो हमने क्या कहा कि V को हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करवाना है। अगर मैं आपको यहाँ से शो करवाऊँ तो लेट्स सपोज ये मेरे पास किसके डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाया, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन ये है। तो एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर इस तरह एक्ट कर रही है, तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो V और B के दरमियान एंगल आप देख सकते हैं कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करेंगे तो फोर्स क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू EVB। अब यहाँ पे आपने देखना है साइन 90 1 होता है, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब आप देख रहे हैं कि B मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है, ये कांस्टेंट है। मैंने शुरू में कहा था कि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। V क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.602 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये भी कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो एक जितनी फोर्स क्या कर रही है, इसके ऊपर एक्ट कर रही है, और जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। आप देख रहे हो ये मेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायरेक्शन है, और ये फोर्स के डायरेक्शन है। तो फोर्स मेरे पास वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो यहाँ से मुझे पता लगेगा कि फिर जो ये फोर्स है ये कोई वर्क नहीं करवाएगी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी, ठीक है। हर पॉइंट पे एक्ट करेगी और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी। इस तरह जब ये इलेक्ट्रॉन की हर पॉइंट पे डायरेक्शन को चेंज करेगी तो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। अगर इस सर्कुलर मोशन को मैं ब्लैक से यहाँ पे शो कर दूँ तो ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का पाथ है। इलेक्ट्रॉन ने अपना पाथ क्यों चेंज किया, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स एट राइट एंगल टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट कर रही है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन मेरा इस पॉइंट पे आ जाता है, इस पॉइंट पे लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपके पास इस डायरेक्शन में है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होगी। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है तो फोर्स आपकी इनवर्ड एक्ट करेगी। और जिस सर्कल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेट्स सपोज इस सर्कल का रेडियस हम कह देते हैं कि हमारे पास क्या है, r है। तो जो आपके पास फोर्स है ये क्या कर रही है, कांस्टेंट फोर्स है, और ये इलेक्ट्रॉन के पाथ को चेंज कर रही है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको चेंज कर रही है। और वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रही, जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देख रहे हो, पहले इस डायरेक्शन में, बाद में अपनी डायरेक्शन हर पॉइंट पे टेंजेंट टू द सर्कल होगी। तो अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करवा रही है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जब एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। क्योंकि हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी पार्टिकल को सर्कल में मूव करवाती है। और हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट फोर्सेज एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। तो हम देखते हैं इसको कि फिर मेरे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फार्मूला था mv²/r, और यही फोर्स कौन सी है, ये मैग्नेटिक फोर्स, यही एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे पास एक्ट कर रही है, मुझे पता है। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालना चाह रही हूँ, E/m, तो E/m को हम अलहदा कर लेते हैं, E/m, इस m को यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, रीअरेंज करते हैं क्वेश्चन को, तो मेरे पास बन जाएगा v²/r⁵v, ठीक है, मेरे पास ये बन जाएगा। ओके, यहाँ पे अब एक v से एक v को कैंसिल करते हैं, तो ये बनेगा मेरे पास E/m इज इक्वल टू v/r⁵b। ये मेरे पास E/m का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे अब मुझे अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, स्पीड है, v स्पीड को शो करिए, इलेक्ट्रॉन की स्पीड का पता हो, r जिस सर्कल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसको मैंने कहा था कि सर्कल का रेडियस क्या है, r, अगर इस रेडियस का मुझे पता हो और b की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है,
तो अगर इन दो वैल्यूज़ को पता हो इसके अंदर हम पुट करेंगे तो E/m हम इलेक्ट्रॉन की फाइंड कर सकते हैं। B हमें कैसे पता है? एक्चुअल में ये आपके पास जो ऑपरेटर्स पूरा नहीं दिखाया गया, सिर्फ आपको इसकी वर्किंग बताई गई है। असल में क्या होता है कि हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं, दो इस तरह की क्या होती हैं, कॉइल्स होती हैं, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट को इसके अंदर हम पास करवाते हैं तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट यहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज मूव कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इनकी वजह से इनके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में एक तकरीबन हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट होता है। तो हमने इस सेंटर वाले रीजन को यहाँ पे सिर्फ शो किया है। तो जब हम करंट इसको खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें करंट की वैल्यू पता है। अगर हमें करंट की वैल्यू पता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। उसका एक फार्मूला होता है, वो हमारे कोर्स से बहुत आगे की बात है, उसको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो अगर उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करें, इसकी टर्म्स का हमें पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हम कैलकुलेशन से कर लेंगे। अब मसला है कि हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता हो और रेडियस r का पता हो। तो सबसे पहले हम r देखते हैं कि r हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो r फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ r। और r क्या है, ये उस सर्कल का रेडियस है जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ r को डिटर्मिन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक, अगर मेरे पास ये जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का ये विजिबल हो जाए, विजिबल मतलब ऐसे तो हमें नजर नहीं आएगा ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, लेकिन अगर किसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन के पाथ को विजिबल बना ले, हम इस सर्कल को विजिबल बना दें, हमें नजर आए, तो हम किसी भी स्केल के साथ इसका डायमीटर या रेडियस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम r को कैसे मेजर करेंगे, बाय मेकिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन विजिबल। तो r कैन बी डिटरमिन्ड, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि r कैन बी डिटरमिन्ड, r can be determined by making trajectory of electron visible। और trajectory इस केस में क्या है, सर्कल, trajectory of electrons visible। अब इसको विजिबल करने के लिए हमने करना है जो भी करना है। तो इसको विजिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं और उस ग्लास ट्यूब के अंदर हम हाइड्रोजन को लो प्रेशर के अंदर फिल कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह की ग्लास ट्यूब होती है, कुछ इस तरह की क्या होती है, हमारे पास ग्लास ट्यूब होती है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन या हीलियम या हम आर्गन लेते हैं, इसको हम लो प्रेशर में इसके अंदर फिल कर देते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन गन भी लगी होती है। जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बाहर की तरफ निकलते हैं, और यहाँ पे मेरे पास दो प्लेट्स भी होती हैं, एक नेगेटिव प्लेट्स एनोड और यहाँ पे कैथोड, और यहाँ पे एनोड, और इन दोनों को हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया होता है। यहाँ पे हमने क्या किया होता है, इनको एक पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया होता है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे, मूव करेंगे, तो ये क्या करेंगे, इसके अंदर क्या है, इस ट्यूब को हमने किसके अंदर रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सर्कल में मूव करने लगेंगे, तो इसके अंदर ऑलरेडी क्या मौजूद है, हाइड्रोजन के एटम्स या इसके अंदर हीलियम के एटम्स मौजूद हैं। तो उनके साथ कोलाइड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उनके साथ जब कोलाइड करेंगे तो वो एटम्स एक्साइट हो जाएंगे, मतलब अपना जो उनका शेल होता है स्टेबल स्टेट पे, उसको छोड़ के वो ऊपर वाले शेल में चले जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, हमारा एटम क्या हो गया, एक्साइट हो गया। और जब भी कोई एटम एक्साइट होता है तो कुछ देर के बाद उसे डी एक्साइट लाजमी होना होता है। तो जब एटम एक्साइट होने के बाद दोबारा डी एक्साइट होंगे तो वो फोटॉन्स को एमिट करेंगे, या हम सिंपल कहेंगे कि लाइट को क्या करेंगे, एमिट करेंगे। तो डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स की वजह से लाइट एमिट होगी, और जहां जहां पे फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अप्लाई हो रही है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का पाथ क्या कर रही है, हर पॉइंट पे चेंज कर रही है, उसको सर्कल में मूव करवा रही है। तो जहां जहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वहां वहां पे ये हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, वहां वहां पे एटम एक्साइट होंगे, और जब डी एक्साइट होंगे तो वहां पे क्या होगी, लाइट एमिट होगी। तो इस तरह से जो सर्कल है, जो सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ हमें क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। और हमने क्या करना था, इसको विजिबल ही करना था। और यहाँ पे हम एक स्केल लगा देते हैं, जिस स्केल की मदद से हम इस सर्कल का, इस ट्रैजेक्टरी का डायमीटर मेजर करते हैं। डायमीटर को हम हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या मेजर कर लेते हैं,
रेडियस को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड टास्क क्या है कि हमने वेलोसिटी डिटरमिन करनी है। अगर हमने वेलोसिटी का भी पता लग जाए तो सिंपल हम रेडियस और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। बी हमारे पास ऑलरेडी नोन है, तो हमारे पास E/m चार्ज टू मास रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। अब हमारे पास V को हम कैसे डिटरमिन करेंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ V। डिटर्मिनेशन ऑफ V, और V क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने रफ सा आपको थोड़ा सा इसको शो करवाने की कोशिश की है। ये सारा जो मेरे पास वैक्यूम ट्यूब है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज करवाऊँ तो ये कुछ इस तरह से होगा कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक कॉइल है, ये मेरे पास दूसरी कॉइल है। इन दोनों कॉइल की वजह से सेंटर में क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और इन दोनों ट्यूब्स के सेंटर में हम क्या रख रहे हैं, इसको रख रहे हैं। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक ट्यूब है जिसको हमने फिल किया है हाइड्रोजन गैस के साथ, और इसको हमने इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, ठीक है। ये ऑपरेटर्स कुछ इस तरह से होगा। और इसके ट्यूब के साइड पे हमने क्या भी अप्लाई करना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करना है। वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्यों अप्लाई किया है कि जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर, ठीक है, तो उनको हमने मूव भी तो करवाना है ना कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करें। तो उनको मूव करवाने के लिए हमने साइड पे क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। यहाँ पे एक एनोड है जिसको हमने हाई पोटेंशियल दिया है, और ये कैथोड है या इलेक्ट्रॉन गन है जो नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, ये पॉजिटिव पोटेंशियल से अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ मूव करेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या बन जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स उसको मूव करवाएगी टुवर्ड्स दी एनोड। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आ रहा है, हमने पढ़ा था W = Q × डेल्टा V, ठीक है। ये वो वर्क है जो कि फील्ड कर रही है इलेक्ट्रॉन पे, या सिस्टम कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रहा है। तो ये वर्क किसके इक्वल है, ये वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। इस वर्क की वजह से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। तो फिर हम लिख लेंगे कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की 12mv², ये इंक्रीज हो रही है किसकी वजह से, वर्क की वजह से। और वर्क क्या है, क्यों, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और लेट्स सपोज जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है वो V है। तो यहाँ से 12mv² = EV। हमारा क्या टास्क है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने यहाँ से V² कैलकुलेट करना है। तो V² कैलकुलेट करने के लिए अगर इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो V² = 2EV। ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। ये वाला V भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये स्पीड है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कैपिटल V से लिख रही हूँ। तो 2EV/m, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, V² की आ गई। अगर इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, क्योंकि मुझे तो V की वैल्यू चाहिए, तो इसका मैं क्या कर लेती हूँ, इसका मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा V = √2EV/m, ठीक है। इसको इक्वेशन को अगर मैं 1 कहूँ तो इस V की वैल्यू पुट इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, पुट इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो E/m = V की वैल्यू क्या है, √2EV/m / RB। पूरी इक्वेशन का हम स्केयर ले लेते हैं ताकि थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। तो मेरे पास क्या बनेगा, E/m = इसको रेज कर लेते हैं, तो मेरे पास ये बन जाएगा E/m = 2EV स्केयर किया ना /m / R² × B², ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, E/m का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू E/m को मैंने अलग कर दिया क्योंकि हम इसे कैंसिल कर देंगे, और 2V/R² B², ठीक है। 2V अलग कर दिया। अब E/m से E/m कैंसिल, तो मेरे पास क्या बनेगा, E/m = 2V/R² B²। यानी कि हमने क्या किया है, वेलोसिटी को हम पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में ले गए हैं। E/m को वेलोसिटी से हमने रिप्लेस कर दिया किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस में। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम खुद अप्लाई कर रहे हैं, हमें इसकी वैल्यू नॉन होगी,
बी भी हमने खुद अप्लाई किया है क्योंकि हमने करंट दिया था सोलिनॉइड को, जिस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, करंट एडजस्टेबल है, तो हम फार्मूला से यहाँ से बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आर हमने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी को विजिबल करके, 2 कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास E/m आ जाएगी। तो असल में जो हमने E/m को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया था वो इस तरह से किया था। होप सो कि आपको इलेक्ट्रिक समझ आ गया होगा।